हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में ये वाला शेडेड, अब शेडिंग करने के लिए ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा, उसे हल्का हल्का कर देते हैं। मान लो ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट जो है शेडेड रीजन है, ये और ये पूरा पार्ट। इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर का शेप, स्क्वायर के शेप में फिगर है। मान लो इसके ए, ये बी, सी एंड डी है। अब इस पार्ट का एरिया हम निकालेंगे प्लस इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। दोनों के एरिया में इस वाले पार्ट में भी, इस वाले पार्ट में भी, बीच का पार्ट है, दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो इस वाले पार्ट का जो है एरिया हम निकाल के, इतने पार्ट का एरिया निकाल के सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पूरे फिगर में शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। जब ये यहाँ पे देखेंगे इतना पार्ट आ रहा है, यहाँ से भी इतना पार्ट आ रहा है बीच वाला, यानी ये इस वाले पार्ट में भी है, इस वाले पार्ट में भी है। ये वाला जो है यही पार्ट हमें सबट्रैक्ट करना होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का एरिया अगर निकालें तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और इसका अगर नाम दे दें कि पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। और लेंथ है देख सकते हैं, जितना ये है साइड उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा। ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, क्योंकि सेम साइज के हैं। उतनी लेंथ यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये 15 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। ब्रेड्थ इसकी, इस वाले पार्ट की ब्रेड्थ, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं 15 5 जा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पार्ट का निकाल लेते हैं। स्मॉल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, इसमें एरिया ऑफ ए बी सी डी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ भी इस वाले पार्ट में भी वही लेंथ 15 सेंटीमीटर 15, और इसके जो ब्रेथ है ये 5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ 15 इंटू 5, 15 5 जा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों एरिया को ऐड कर देंगे और इस बीच वाले पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ, इसको 1 2 3 4 या दूसरा अल्फाबेट में कुछ नाम दे देते हैं, एन ओ टी, एरिया ऑफ एम एन ओ टी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर के शेप में है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर। और ये है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू ये एरिया प्लस ये एरिया माइनस ये। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ एम एन ओ टी, एम एन ओ टी। यहाँ से अब इसकी एरिया है 75, इसकी एरिया 75 माइनस 25, 75 कितना होगा, 150 माइनस 25, तो ये टोटल शेडेड पार्ट का एरिया आ गया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दिस इज द आंसर। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में कभी घबराना नहीं चाहिए और क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बस थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है। हमें ये देखना है कि कितना पार्ट पूछ रहा है, उसमें लेंथ बिड्थ दिया हुआ है कि नहीं दिया है, फाइंड करना है। और कोई सेटेड पार्ट वाले में कोई पार्ट रिपीट तो नहीं हो रहा, ऐसे पार्ट में खासकर रिपीट होता ही रहता है। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बनता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि एक स्क्वायर की शेप में गार्डन है और गार्डन के बीचों बीच सड़क या ग्रास गार्डनिंग करनी है प्लस के साइज में से फिगर दे देगा और बताएगा कि इस पार्ट का एरिया क्या होगा और इस पार्ट में इंटरलॉकिंग या ईंट बिछाने का खर्च कितना आएगा। अगर एक ईंट का खर्च 5 रुपये या 10 रुपये पर ईंट हो, तो इस तरह से क्वेश्चन निकालते हैं। बट यहाँ थोड़ा सा उतना कठिन नहीं है। तो आप सबको पार्ट सेलेक्ट पार्ट मिल गया, इस पार्ट का एरिया पूरा, इस पार्ट का एरिया, और ये जो रिपीटेड है वो वाला पार्ट माइनस हमने कर दिया। 75 + 75 - 25 150 150 - 25 = 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।